दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द के साउंड आते हैं, यानी आवाज़ आती है। जैसे वह घर गया, इसमें देखिए आ की साउंड आई, वह घर गया। वह खाना खाए थे, इसमें देखिए ए थे का साउंड आया है, ठीक है। वह खाना खाया था, ठीक है, खाया था, इसमें भी देखिए आ था का साउंड आया, ठीक है। मैं स्कूल गई थी, इसमें देखिए ई थी की साउंड आया। तो दोस्तों अगर हिंदी वाक्यों के अंदर में आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द के साउंड आएंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। खूब ध्यान से देख लें दोस्तों। अब चलते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की तरफ। दोस्तों इसकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, डिड है, और डिड का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होगा, यानी हर जगह होगा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आखिर तक देखते रहें, आपके बहुत ही काम आ सकती है। अब चलते हैं इसके सिंपल सेंटेंस की तरफ, यानी साधारण वाक्य। आप जानते होंगे साधारण वाक्य किसको कहते हैं, यानी जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द भी ना लगा हो और ना शब्द भी ना लगा हो, बिल्कुल सादा ही सादा हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, उसने एक पत्र लिखा, मदन ने एक आम खाया, वह खाना खाया था, मैं कल स्कूल गया था। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए दोस्तों तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। अब चलते हैं इसके फार्मूला देख लें। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे कि वहाँ पर हम लोग जो है सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे थे, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों। वह स्कूल गया, अब देखिए सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है वह की इंग्लिश होती है ही, इसलिए सबसे पहले हम लगाएंगे ही। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ठीक है, हमारा वर्ब जो है वो गया है, ठीक है। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ही वेंट। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट है मैं खाना बनाई थी। अब देखिए इसमें भी सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, मैं की इंग्लिश होती है आई, ठीक है। और आई के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब हमारा है कुक, और कुक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड, ठीक है, आई कुक्ड। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। मैं खाना बनाई थी, आई कुक्ड फूड। वह कल दिल्ली गया था, ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा दोस्तों, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी जिन हिंदी वाक्यों में ना शब्द जुड़ जाए, ठीक है। जैसे वह स्कूल नहीं गया था, ठीक है, वह स्कूल नहीं गया, वह खाना नहीं बनाई, ठीक है, वह घर नहीं गया था। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए दोस्तों तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड। दोस्तों हम लोग सिंपल सेंटेंस में पढ़े थे कि डिड का यूज़ उसमें नहीं होगा, लेकिन जैसे ही सिंपल सेंटेंस हम पार करेंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव जितना भी आएगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाना, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, वह स्कूल नहीं गया था। अब देखिए इसको अगर मैं ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। उसके फ़ौरन बाद हम डिड लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही डिड हो जाएगा। उसके फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा ही डिडंट, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब हमारा क्या है, जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, तो क्या हो जाएगा, ही डिडंट गो। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल, ही डिडंट गो टू स्कूल। दोस्तों डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं, ठीक है। तुम खाना नहीं बनाई थी, इसमें भी सबसे पहले हम लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है यू, ठीक है। यू के फौरन बाद हम डिड लगाएंगे, और डिड के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, तो हो जाएगा यू डिडंट। ऑब्जेक्ट वर्ब हमारा क्या है, कुक, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड है, तो यू डिडंट कुक फूड। वे बाजार नहीं गए, ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा, दे डिडंट गो टू मार्केट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द लग जाए। जैसे वह स्कूल क्यों गया, क्या वह खाना खाया, क्या कल तुम खाना खाए थे, क्या वह कल बाजार गई थी। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसका दोस्तों फार्मूला नंबर 1, सबसे पहले हम लगाएंगे डिड,
उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि फार्मूला 1 का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए। जैसे क्या वह स्कूल गया था, क्या तुम खाना खाई थी, क्या तुम बाजार गए थे, क्या वह स्कूल गया। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या आया, क्या शब्द पहले आ गया। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा तो वहाँ पर फार्मूला नंबर 1 का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल भी देख लें। क्या वह स्कूल गया था। अब दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले आया क्या शब्द आया है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्या शब्द आया है तो सबसे पहले हमें व्हाट लगाना, नहीं व्हाट नहीं लगाना है, बल्कि जहाँ पर भी क्या शब्द शुरू में आ जाए तो उस टेंस की हमें क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। जैसे यहाँ पर क्या वह स्कूल गया था, ये तो पास्ट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो हम डिड लगा देंगे तो उस क्या शब्द की इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लगाना है डिड, तो सबसे पहले हम लगा देंगे डिड। उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, तो हो जाएगा डिड ही। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा वह है तो वह की इंग्लिश होती है ही, तो हो जाएगा डिड ही। उसके बाद जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो हो जाएगा डिड ही गो। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल, क्या वह स्कूल गया था, डिड ही गो टू स्कूल। ठीक है, क्या तुम खाना बनाई थी। अब देखिए सबसे पहले हमें लगाना है डिड इसमें भी, तो सबसे पहले हम लगाएंगे डिड, उसके बाद हम लगाएंगे अपना सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम की इंग्लिश होती है यू, हो जाएगा डिड यू। ठीक है, खाना बनाई थी। अब देखिए इसमें हमारा वर्ब क्या है, बनाना, बनाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक, तो हो जाएगा डिड यू कुक। ऑब्जेक्ट हमारा क्या, फूड, क्या तुम खाना बनाई थी। ठीक है, डिड यू कुक फूड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको फार्मूला नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके फार्मूला नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों फार्मूला नंबर 2 का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए। जैसे वह खाना कब खाया था, वह स्कूल कब गई थी, वह कहाँ गया था, वह क्यों गया, वह क्यों सोया। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए दोस्तों तो वहाँ पर हम फार्मूला नंबर 2 का यूज़ करेंगे। अब इसका एग्जांपल देख लें, वह स्कूल कब गया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें लगाना क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि आप लोग जानते होंगे क्वेश्चन वर्ड इसमें हमारा क्या है, कब, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, इसलिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, व्हेन। उसके बाद हम लगाएंगे डिड। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे डिड, हो जाएगा व्हेन डिड। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही, तो हो जाएगा व्हेन डिड ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमारा गो, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल, वह स्कूल कब गया, वह स्कूल कब गया, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। ठीक है, तुम खाना कब बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड हमारा है कब, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, तो सबसे पहले हम लगाएंगे व्हेन। उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे जो है हमारा तुम की इंग्लिश होती है यू, तो हो जाएगा व्हेन डिड यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड, तुम खाना कब बनाई थी, व्हेन डिड यू कुक फूड। ठीक है दोस्तों, खूब ध्यान से देखें, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको फार्मूला नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ ना शब्द भी जुड़ जाए। जैसे क्या वह बाजार नहीं गया था, क्या वह बाजार नहीं गया, क्या तुम नहीं नहाए। ठीक है, क्या तुम खाना नहीं बनाई थी। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए दोस्तों तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ। फार्मूला नंबर 1, डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों फार्मूला 1 का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए। जैसे क्या वह स्कूल नहीं गया, क्या वह खाना नहीं खाया, क्या तुम खाना नहीं बनाई थी। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए दोस्तों तो वहाँ पर हम फार्मूला नंबर 1 का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह खाना नहीं खाया। अब देखिए सबसे पहले हमें लगाना है डिड, तो सबसे पहले हम लगा देंगे डिड, उसके फॉर्म बाद नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा डिंट। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या, वह की इंग्लिश होती है ही, तो हो जाएगा डिंट ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमारा ईट, तो हो जाएगा डिंट ही ईट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड, क्या वह खाना नहीं खाया, डिंट ही ईट फूड। अब इसे साउथ देख लीजिए, क्या तुम बाजार नहीं गए। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हमें लगाना डिड, तो लगाएंगे हम डिड, उसके फॉर्म बाद नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा डिंट। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट हमारा है तुम की इंग्लिश क्या होती है यू, डिंट यू। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है जो है हमारा गो, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं गए, डिंट यू गो टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको फार्मूला नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फार्मूला नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों फार्मूला नंबर 2 का यूज़ वहाँ पर करेंगे हम
जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द और ना शब्द दोनों वाक्य के बीच में आ जाए। जैसे वह स्कूल क्यों नहीं गया, देखिए क्यों और नहीं दोनों आ गया, ठीक है। वह बाजार क्यों नहीं गया, तुमने अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं किया। अगर इस तरह का दोस्तों सेंटेंस आ जाए तो वहाँ पर हम फॉर्मूला नंबर 2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लें। वह खाना क्यों नहीं खाया। अब देखिए सबसे पहले हमें लगाना क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, इसीलिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाई। उसके बाद फॉर्म बाद हम डिड लगाएंगे तो हो जाएगा वाई डिड। उसके बाद नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डिडंट। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही, तो हो जाएगा वाई डिडंट ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमारा ईट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड। वह खाना क्यों नहीं खाया, वाई डिडंट ही ईट फूड। तुम स्कूल क्यों नहीं गए, इसमें भी देखिए सबसे पहले हमें लगाना क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा है वाई, उसको फौरन बाद हम डिड लगाएंगे तो हो जाएगा वाई डिड। उसके बाद नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डिडंट। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम की इंग्लिश होती है यू, तो हो जाएगा वाई डिडंट यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमारा गो, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा स्कूल। तुम स्कूल क्यों नहीं गए, वाई डिडंट यू गो टू स्कूल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपने हमारे इसके और पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जा करके उस पार्ट को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।